दोस्तों, जब व्यापारी ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाता है तब उसमें बिजनेस के रोज़ रोज़ के खर्चे और रोज़ रोज़ की इनकम लिखी जाती है। लेकिन यदि हम कोई खर्चा अपने पार्टनर पे कर रहे हैं, जैसे पार्टनर की सैलरी है, पार्टनर को कमीशन दिया, पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई उस पर इंटरेस्ट है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखा जाता। इसीलिए हम पार्टनर्स को जो देना है या पार्टनर्स से हमको यदि कोई इंटरेस्ट लेना है किसी प्रकार का, तो हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में ना लिखते हुए उसके लिए हम अलग से अकाउंट बनाते हैं। उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। आज अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख देना है। फिर अब जो फर्म खर्चा कर रही है, जैसे पार्टनर को सैलरी दे रही है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा। पार्टनर को कमीशन देना है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके डेबिट में जाएगा। और यदि ऐसा बोला हो कि आखिरी में कोई रिजर्व वगैरह बनाना है तो उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखना। मतलब फर्म के एक्सपेंसेस जो होंगे पार्टनर के ऊपर, उनको हम इसके डेबिट में लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखते हैं? जो हमारी इनकम होती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किसी पार्टनर ने फर्म से कुछ पैसा निकाला है तो उसका इंटरेस्ट जो रहता है वो अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं हम। अच्छा, एक बात याद रखिए, यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो कभी भी जो लोन होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में न लिखते हुए हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। इसलिए यदि किसी चीज़ पार्टनर को कोई खर्चा करना है, मतलब मान लीजिए कि कोई ऐसा खर्चा जैसे मैनेजर का कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में न लिखते हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। बाकी सारे खर्चे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे, मतलब पार्टनर से रिलेटेड। अब हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय हमें कुछ बातें बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखने की। जैसे यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया हो, यदि पार्टनरशिप डीड में हो तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। क्वेश्चन में यदि बोला हो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी या वेतन घटाने के बाद शुद्ध लाभ दिया हो तो हमेशा याद रखिएगा कि सैलरी को हम जोड़ देंगे और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे और फिर सैलरी को हम डेबिट में भी लिखेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि सैलरी को जोड़ने से हमको सही नेट प्रॉफिट पता चल गया है ना, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस पता चल गया। इसलिए सैलरी को वापस से जोड़ के फिर उसको P&L अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में भी लिखेंगे। यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो हमेशा याद रखिए कि प्रॉफिट हमेशा बराबर बराबर बांटा जाता है। मैनेजर जो होता है वो बिजनेस से बाहर का व्यक्ति होता है, इसलिए उसकी सैलरी कमीशन हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में न देते हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देना चाहिए। और यदि मैनेजर का कमीशन क्वेश्चन में ऐसा बोला हो कि ऑन प्रॉफिट चार्जिंग सच कमीशन, मतलब प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वर्ड लिखा हो, तो हमको नेट प्रॉफिट पर डायरेक्ट परसेंटेज लगाकर कमीशन निकाल देना चाहिए। लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला हो तो उसे हमको 100+ रेट वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। जो ये रहा, हमको 100+ रेट वाला फार्मूला लगाकर इंटरेस्ट मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। लेकिन ड्राइंग और कैपिटल कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते। मतलब इंटरेस्ट तो लिखेंगे लेकिन जो ड्राइंग है उसकी एंट्री कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं होगी। हाँ, यदि आपको ऐसा कहा गया है कि ड्राइंग की एंट्री करने से रह गई है तो हमको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में उसको लिखना पड़ेगा। पार्टनर ने यदि फर्म को लोन दे रखा है तो यदि पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो फर्म उस पर 6% इंटरेस्ट देगी पार्टनर को। मतलब पार्टनर ने यदि फर्म को लोन दे रखा है
तो 6% पर एनम इंटरेस्ट पाने का अधिकारी है पार्टनर, लेकिन फर्म ने यदि पार्टनर को लोन दिया है तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यदि पार्टनरशिप ने डीड में लिखा है तो ही लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे उसको। जर्नल एंट्री कुछ इस प्रकार से होगी, जैसे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर इस एंट्री को क्लोज करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही कमीशन और सैलरी की भी इसी प्रकार से एंट्री अपन करेंगे। अब हम राठी सर की बुक के आगे के क्वेश्चन देखते हैं। मिनती, विनती एंड गिनती आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and loss in the ratio of 2:1:1 with capital of 28,800, 19,200 or 14,400 respectively. On which interest 5% per annum is payable, जिस पर आपको तीनों ने जो कैपिटल लगाई है 28,800, 19,200 और 14,400, इस पर आपको 5% इंटरेस्ट देना है। गिनती को 7,200 पर एनम सैलरी देना है और विनती को ग्रॉस सेल्स पर, मतलब जो भी आपका विक्रय हुआ है उस पर 3% कमीशन देना है। फर्म का प्रॉफिट है 27,600, ग्रॉस सेल्स इस साल की सेल्स है 3,36,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उन्होंने कैलकुलेट कर ही दे दिया है 192, 240 और 288 रिस्पेक्टिवली। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। देखिए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, वैसे तो अपन कोई सा भी अकाउंट बनाते हैं तो अपन तो एक ही रूल फॉलो करते हैं, कैश अकाउंट और रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट को छोड़कर, कि खर्चे डेबिट कर और इनकम क्रेडिट कर। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं अपन। इसमें सबसे पहले जो तीनों पार्टनर्स का जो प्रॉफिट उन्होंने P&L अकाउंट से कमाया था उसको हमने बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिया यहाँ 27,600। अब तीनों ने जो कैपिटल लगाई थी, जैसे मिनती ने 28,800 लगाई थी, उस पर 5% कमीशन मिलता है उसको। विनती ने 19,200 लगाई थी, उस पर 5% मिलता है। और गिनती ने 14,400 लगाई थी, उस पर 5% मिलता है। तीनों का जो इंटरेस्ट निकाला अंदर लिखा और उसका टोटल अपन ने बाहर शो कर दिया, 3120 टोटल आ गया। गिनती को हम सैलरी दे देते हैं 7,200 रुपीज़, जैसा कि उन्होंने बोला है। सेल्स हमारी हो रही है 3,36,000, उसका 3% निकाला हमने। 3,36,000 का 3% होता है 10080, ये हमारा कमीशन आ गया विनती का। फिर तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया था, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम होगी, क्योंकि पार्टनर उसे देंगे, इसलिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे। 720 इसको का टोटल बाहर लिख दिया। अब इसका बैलेंसिंग कर दी, मतलब ये जो आपका क्रेडिट का टोटल है उसको लगाया, इन दोनों को जोड़ा तो टोटल आया 28,320। उसमें से डेबिट के खर्चों को घटा दिया, तो जो बैलेंस आ रहा है वो है आपका 7,920 और टोटल लगा दिया 28,320। अब ये जो बैलेंस आ रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 2:1:1, मतलब 2:1:1, 2:1:1 में 211 को जोड़ दिया तो उसका टोटल कितना आ जाएगा 4। मतलब अपन क्या करेंगे, 7,920 का 2/4 निकालेंगे तो मिनती का आ जाएगा, 7,920 का 1/4 निकालेंगे तो विनती का आ जाएगा, और 1/4 निकालेंगे तो गिनती का आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। चार्मी, ऋतिक एंड हर्षिता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। दे हैव इन्वेस्टेड 1,20,000, 80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब तीनों ने 1,20,000 रुपये, 80,000 और 40,000 रुपये लगाए फर्म में। द फर्म अर्न प्रॉफिट 90,000, फर्म ने 90,000 रुपये का लाभ कमाया। हर्षिता इज एंटाइटल सैलरी 10,000 पर ईयर एज पर पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में बोला है कि हर्षिता को 10,000 रुपये हर साल की सैलरी दे देंगे। पार्टनर्स ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 20,000, 12,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली।
तीनों की ड्राइंग दे रखी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट कर कर दे रखा है 4000, 2000 और 2800। सॉल्व करते हैं यदि अपन इसे, तो देखिए सबसे पहले तो प्रॉफिट 90,000 था, तीनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दी अपन ने और उसका जो टोटल है वो बाहर शो कर दिया। फिर हर्षिता को अपन ने बोला था कि हम हर्षिता को सैलरी देंगे, 10,000 सैलरी दे दी। इसके बाद क्या किया, हमने क्रेडिट का टोटल लगाया, क्रेडिट साइड का टोटल आया आपका 98,800, जिसको टोटल को अपन ने नीचे शो कर दिया। अब इसमें से 98,800 में से 10,000 रुपीज़ को लेस किया जो हर्षिता की सैलरी है, तो हमारा बैलेंस बच गया 88,800। फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ के टोटल को बराबर कर दिया। अब हमको क्या करना है, जो प्रॉफिट है उसको 3:2:1 में बांटना है। इसलिए जो 88,800 जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है उसको हमने 6 से डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई किया, तो चार्मी का हिस्से का प्रॉफिट आ गया 44,400, 2/6 किया ऋतिक का आ गया और 1/6 किया हर्षिता का प्रॉफिट आ गया। और इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।